एवं नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविकल शब्दगणो प्रक्षालय सकलभूतलमलकलंका मुनिरेपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽनृतः अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम नमस्मै सराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में सब जीव अनादि अनंत सिद्ध परमात्मा विराजते हैं। शक्ति रूप से समझ जाए तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा नाम पाते हैं। बैठती बात, ये बात बैठे तो आगे प्रश्न चलेगा, नहीं तो चलेगा ही नहीं। क्या फर्क है ज्ञानी अज्ञानी में? मनोज जी, एकदम सही बात है। अब जब वो ज्ञाता मानता है तो पाप भाव और पुण्य भाव दोनों ज्ञानी के होते हैं, और दोनों में वो धर्म नहीं मानता है। सही है ना? फिर वो इतने सारे पुण्य भाव क्यों करता है? ये प्रश्न खड़ा हो गया। हमने देखो प्रश्न पढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न पढ़ो पहले। कोई शिष्य ये प्रश्न पूछेगा, बाकी तो भगवान के सुना के, भगवान को सुना के कर जाएगा। बस भगवान की सुनता ही नहीं है। ये ज्ञानी है, कितना ही खाए पिए, ब्याह शादी करे, लड़ाई झगड़ा करे, तो भी उसको बंद नहीं होता है। और अज्ञानी सब करे, खूब पुण्य करे तो बंद होता है। ज्ञानी पुण्य करे तो बंद नहीं होता है, पाप करे तो बंद नहीं होता है। ब्याह शादी करे, लड़ी झगड़ा करे तो भी बंद नहीं होता है। ऐसा पक्षपात अनंत भगवान के दरबार में क्यों चलता है? फिर से प्रश्न क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी के उत्तर में सब समाधान है पूरा। ये फर्क क्या है? अभी तो प्रश्न गले उतरना बहुत कठिन है, फिर उत्तर की बात है। जम्बो, क्या प्रश्न है? ऐसा अन्याय क्यों होता है अनंत भगवान के दरबार में? सभी जीव शरीर के हैं, फिर क्या तकलीफ है? फिर क्यों ऐसा भेद कर दिया? ज्ञानी 5 इंद्रिय के विषय भोग करे, ब्याह शादी करे, लड़ी झगड़ा करे तो भी बंद नहीं होता है। और अज्ञानी ये सब करे, दिगंबर मुनिराज बन जाए, जंगलवासी हो जाए,
लेकिन फिर भी बंद होता है। ऐसा क्या बात है? प्रश्न क्लियर होना चाहिए। सारी जिनवाणी में यही प्रश्न चलेगा। ज्ञानी अज्ञानी, बस। सारे जगत में जीवों को दो हिसाब से छांट दिया है। प्रयोजन अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कौन बोलेगा इधर? मैं जिसका नाम लूं दूसरे नाराज है, मैं क्या करूं? अपनी मर्जी से बोलो। बुद्धि तो लगाना पड़ेगा। बात तो सही है एकदम। ये तो न्याय की बात नहीं हुई। ऐसा क्यों? ये कोई जीव प्रश्न करेगा जिसको बेभान है, मगन है कुटुंब परिवार में, उत्तरादि में मेरे ही है, मैं ही हूं, तब तक तो ये प्रश्न ही पैदा नहीं होगा उसको। इसलिए कोई शब्द में आ गया कि कोई जीव ये प्रश्न करेगा और दिगंबर मुनिराज इसका उत्तर देंगे। क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनिराज, अनंत भगवान में और मुनिराज में कुछ भी फर्क नहीं है। जो अनंत भगवान है वैसे दिगंबर मुनिराज है, कुछ भी अंतर नहीं है। वहां तक तो समझ में आती है। लेकिन पशु हो और वो उनको कितने लड़ाई झगड़ा करे, कषाय करे, किसी को मार दे, पीट दे, उसको बंद नहीं होगा। नारकी है, एक दूसरे को मारा काटी करते ही है, यही काम है उनका, उनको बंद नहीं होएगा। चलो वहां तक तो ठीक है। स्त्री पर्याय में है, मनुष्य पर्याय में है, कितने पाप भाव करे तो उनको बंद नहीं होएगा। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसा राजकुमार जस्ती बात है। क्यों? ऐसा यदि प्रश्न पैदा होता हो तो कोई होश में आया जीव है। ये तो बेहोश तो अनादि से जैसा है वैसा ही रहेगा। महाभाग्यशाली जीव दर्शन भगवान के कर ले, वही बहुत बड़ा हो गया। अब तो बच्चे से कहो कि जाओ भगवान के दर्शन करके आओ, तो वो इतना जबरदस्त डूबा हुआ है, बस पैसा कमाओ, मोबाइल, लैपटॉप। कौन सुने बाप की? हम वो तो ठीक है, लेकिन बाप है वो खुद भी ज्ञानी होने के बाद भी खूब व्यापार धंधा करता है, लड़ाई झगड़े करता है, अच्छा खूब खाता पीता है, 5 इंद्रिय के विषय का भोग करता है और खूब करता है। और बच्चा तो ये नहीं करता सब। तो कि नहीं, वो जो है ज्ञानी हो गया है तो उसको कोई बंधन नहीं होगा, निर्जरा होएगी हर क्षण, इधर भोग करे इधर निर्जरा हो। ऐसा अंतर क्यों है? प्रश्न क्लियर होना चाहिए खूब अच्छी तरह से। कल डॉक्टर साहब ने एक कथा सुनाई थी। द्रोणगिरी को भी याद किया था अपन ने। हम देखें फिर से दूसरी कथा सुन लो डॉक्टर साहब से। बोलो दूसरी कथा कल के अलावा।
रोज नई नई कथा चाहिए ना जीव को, एक एक बात कैसे सुने वो। इन शासन में महाभारत युद्ध के बारे में कथा चाहिए। हाँ, कौरव व पांडवों को कौन नहीं जानता। बचपन से ही कौरव पांडवों से चिढ़ते रहे। वे पांडवों की योग्यता को देखकर हमेशा उन्हें परेशान करने का प्रयास करते रहे। दूसरी तरफ पांडवों ने हमेशा शांति का पक्ष चाहा और पांडवों को सदा ही नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी समस्त योजनाएं असफल होने पर अपने को पराजित महसूस करते और उनसे बदला लेने की कोशिश करते रहे। उसका नतीजा निकला कि वे युद्ध में मारे गए। वहीं दूसरी ओर अपने परिणामों में बदले की भावना से विपरीत बदलाव की भावना से ओतप्रोत पांडव 2 तो स्वर्ग और 3 मोक्ष जाने में सफल हुए। कहाँ से गए? शत्रुंजय से। शत्रुंजय इसलिए नाम पड़ा है कि मुनि दशा में पांडवों के गरम गरम लोहे के कड़े पिरा दिए मुनिराज को। कहीं चित्र देखा होगा या मंगलायतन गए होंगे तो ऊपर पहाड़ पे जाते हैं तो बीच में बताते हैं सब लोहे के बड़े बड़े गहने पिरा दिए गरम करके आग में, और वो मोक्ष गए क्योंकि उनको बदले की कोई भावना ही नहीं थी। वो तो क्षमा भाव धारण करे हुए थे। ये जानते थे कि अपने पुण्य पाप के उदय हैं, अपने पाप का उदय होएगा, कोई जन्म में इसको दुख दिया होगा तो उसका उदय आया है, तो शांति पूर्वक सहन करके मोक्ष चले गए। परिणामों की ताकत देखो। अब ये प्रश्न देखो, फिर से पढ़ो, शंका फिर से पढ़ो, फिर उत्तर। कोई गुरु से पूछेगा है प्रश्न का उत्तर। क्या प्रश्न दे? कोई शिष्य प्रश्न करता है, हे गुरुजी, ज्ञानी के भोग निर्जरा के लिए हैं और अज्ञानी के भोगों का फल बंद होता है। क्रिया दो ही एक शरीकी कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी की बात है। ये तो भेदभाव हो गया दरबार में अनंत भगवान के। उनके लिए तो सभी जीव सिद्ध समान है। फिर ऐसा क्यों कहा दिव्य धनी में अनंत भगवान ने? तो दिगंबर मुनिराज इस बात को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिगंबर मुनिराज की सुनेगा। अगर जैनी है तो कोई जैन धर्म का थोड़ा सा भी असर उस पर आया होगा तो दिगंबर मुनिराज जंगलवासी होते हैं, आत्मा के प्रचुर आनंद भोगते हैं और अनंत भगवान में और उनमें कोई अंतर ही नहीं है। इतना विनय होगा दिगंबर मुनिराज का तो प्रश्न करेगा भावलिंगी संतों से और वो उत्तर दे रहे हैं। इसलिए इसको इस कान से सुन के इस कान में नहीं निकाल लेना है। उत्तर की गंभीरता समझ जाएगा तो एक क्षण में जीव के ज्ञानी हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। रहस्य क्या है? कोई शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरुजी, अब प्रश्न कितना विनय पूर्वक करना चाहिए। देखो, ज्ञानी के भोग निर्जरा के लिए है। ये निर्जरा अधिकार सारे समय सार में सबसे बड़ा अधिकार है। निर्जरा अधिकार
क्योंकि संवर पैदा होने पर फिर निर्जरा होती है। संवर आत्मा की अनुभूति होने पर शुरू होता है कि सुख में शांति की खान तो अपना आत्मा ही है। ऐसा जीव के समझते से ही अपने स्वभाव में आत्मा में स्थिरता भले जरा सी हो, चार गति में कहीं भी हो, संवर का जन्म हो जाता है। संवर मतलब पुण्य पाप से रहित शांत रस की, आनंद रस की अद्भुत धारा अंदर से आत्मा खान है उसकी, खुद ही जीव, सभी जीव खान है, पर समझ में आते से ही धारा फूटती है। लेकिन अब चारित्र मोह रहता है, श्रद्धा तो सही हो गई, तो चारित्र मोह में टाइम लगता है और उसमें पाप के उदय भी होते हैं, पुण्य के उदय भी होते हैं, पाप भाव भी होता है, पुण्य भाव भी होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी के पाप भाव नहीं होता है, बहुत होता है। लेकिन ज्ञानी होने पर अर्थात अपने को आत्मा समझ जाने पर, अर्थात दिव्यधनी समझ जाने पर भोग होते हुए भी निर्जरा होती है। ये अचरज की बात हमारी समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये समझ में आ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। वो तो खुद ही मोक्ष मार्ग में और मोक्ष चला जाएगा, कोई की जरूरत नहीं उसको। इतना पावर उसका ज्ञान पकड़ लेता है। अज्ञानी को यह बात समझ में नहीं आती। इसलिए प्रश्न है, ऊपर की गई हुई शंका का समाधान पढ़ना। कैसे समाधान करते हैं? गुरु श्री गुरु दिगंबर मुनिराज समाधान करते हैं। किसको? कि जिसको प्रश्न पैदा हो रहा हो उसको, चाहे जिससे बात नहीं करते हैं दिगंबर मुनिराज, जिज्ञासा देखते हैं, उसकी आंखों से समझ जाते हैं भव्य है, ये विनयवंत है, अति प्रीतिपूर्वक सुन रहा है, भाव उसको दिगंबर मुनिराज की महिमा है, विनय है भारी, अति विनयवंत दिखेगा तो बोलेंगे, अति विनयवंत दिखेगा तो नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे उसके हल पे। चार लाइन है, अति विनयवंत सुभव्य और बोलना। क्या समाधान करते हैं? देखो, पढ़ो। ममता में दो बात है, जड़ से ममता और चेतन से ममता, और जगत में कुछ है ही नहीं। जड़ और चेतन दो में सारा विभाग हो गया दुनिया का। जड़ बने जिसमें ज्ञान ही नहीं है, सुख भी नहीं है, उद्गल द्रव्य है, और एक जो पुण्य पाप के भाव होते हैं वो भी अंधे हैं दोनों, उसको भी जड़ कहती जिन्होंने। होते तो चेतन की पर्याय है, लेकिन उसमें ज्ञान दर्शन है ही नहीं, जानने की ताकत ही नहीं है। पुण्य भाव भी अंधा है, पाप भाव भी अंधा है। इतना समझ जाए फिर ये भेद समझेगा रहस्य
कि दया दान पूजा पाठ ज्ञानी के अज्ञानी के दोनों के एक सही के होते हैं, एक को बंद होता नहीं है, एक को बंद होता है। ऐसा क्यों? देखो, पुण्य भाव इसमें गर्भित हो गया। दया दान पूजा आदि में 6 आवश्यक 16 कांड भावना, ये सब पुण्य भाव है और ज्ञानी के होते ही हैं और खूब होते हैं और रसपूर्वक होते हैं। हो ही नहीं सकता कि कोई ज्ञानी हो और भगवान के दर्शन पूजन में नहीं आए, भक्ति नहीं करे। ऐसा तो कोई ज्ञानी आज तक हुआ नहीं। पशु भी है तो उससे आ नहीं सके, लेकिन भावना उसके अंदर में रहेगी, क्योंकि उसको दुख पर्याय में दिख रहा है। और ज्ञानी हो गया है तो दुख का कारण अपने परिणाम को समझ गया है। पूर्व के भी परिणाम बंधे हैं, उसका भी उदय आता है। अब भी जो चल रहे हैं वो खुद भी दुख है, पाप भाव, मार काट कने क्या क्या पशु गति में क्या नहीं होता है बेचारा, भार वहन, हिम आतप त्रास, वो भी ज्ञानी होता है। सुना के नहीं, पशु गति में असंख्य जीव अभी ज्ञानी हैं, पंचम गुण स्थान वाले हैं, सबकी संख्या है शास्त्र में। वृंदावन दास जी की पूजा करो, उसमें मिल जाएगा ये बात। ज्ञानी अज्ञानी के विस्तार में पशु गति में कैसे कैसे दुख पाता है जो ज्ञानी के भी होते हैं और अज्ञानी के भी होते हैं। फिर फर्क क्या है? एक को निर्जरा हो रही है, शांति में आगे बढ़ रहा है, मोक्ष मार्गी है, मोक्ष जाने वाला है पशु, और एक जो है बनते ही जाता है। चारों गति के जीवों की बात है। अंतर क्या है? ज्ञानी के कोई माथे पे सींग थोड़ी हो जाते हैं, फिर कैसे पहचान जाएंगे ज्ञानी है ये? और अगर पहचान भी गए तो जीव को प्रश्न तो खड़ा हुआ खड़ा ही है कि इनके बंध नहीं होता है, निर्जरा होती है, हमारे बंद होता है। भाव तो ये भी कर रहे हैं। अब देखो क्रिया भी ऐसी है और भाव भी है। ऐसा नहीं कि भाव नहीं है साथ में। भगवान के दर्शन कर रहा है तो ज्ञानी भी कर रहा है, अज्ञानी भी कर रहा है, तो क्रिया तो बाहर से सामने दिख रही है। पुण्य भाव दो ही के हैं, बहुत अंतर है। पुण्य भाव के पाप भाव और परिणाम में भेद ज्ञान, संवद निर्जरा मोक्ष, ये पर्याय की बात है। मोक्ष तो अरंभ सिद्ध भगवान, अरंभ भगवान के है, सिद्ध भगवान के है। भाव मोक्ष तो अरंभ भगवान के भी हो गया, द्रव्य मोक्ष तो सिद्ध होंगे तब होएगा। तो बाहर से तो एक ही दिखते हैं, शरीर तो उनके भी है, पुण्य का उदय भी बहुत है, लेकिन बिल्कुल भी राग है ही नहीं अरंभ भगवान के। इसीलिए भगवान है, उनके कोई पुण्य पाप नहीं है बिल्कुल। पुण्य पाप सब नाश के, ज्ञान भानु प्रकाश। शत्रु तो पुण्य पाप के भाव थे जो जीव की पर्याय में चलते हैं और उससे दोनों से बंद होता है। ऐसा नहीं कि पुण्य भाव से निर्जरा होती है। और ज्ञानी के चलते और मणिराज के चलते हैं। मणिराज के पाप भाव नहीं होता है, लेकिन पुण्य भाव तो होता है। तो बंद होगा कि नहीं होगा मणिराज के? तो उनके बंद होगा, वहां तक तो समझ में नहीं आती बात। लेकिन चौथे गुणस्थान वाले जीव को सम्यक दर्शन होते से ही, ये अपने को आत्मा मानते से ही, उसकी पर्याय में पुण्य पाप भाव होने पर भी उसको बंद नहीं होता है, निर्जरा होती है। ये आपने जो कहा ये बात गले नहीं उतरती है। अब कौन समझाए जीव को दिगंबर मणिराज सिवाय? तो मणिराज की सुनता है जो, अगर समझदार है तो, नहीं तो नहीं सुनता है वो, या सुन के भी छोड़ देता है, गंभीरता नहीं लाता है।
देखो, दया, दान, पूजा आदि में बहुत सारी तरह के पुण्य होते हैं। जीव दया वगैरह कई भेद हैं उसके, बहुत ज्यादा भेद है उसका। असंख्य तरह का पुण्य भाव है जो सम्यक दर्शन होने पर जीव को अपनी परिणति में दिखने लग जाएगा। और पाप भाव भी बहुत तरह का होता है, दोनों ज्ञानी की पर्याय में होते हैं। तो दया, दान, पूजादिक ये पुण्य भाव आदि में क्या क्या है अपनी बुद्धि लगा लो। तीर्थ यात्रा जाओ, दया दान करो, दुखी की सेवा करो, गरीबों को संभालो, उनको गरीब नहीं देखना, उनकी सेवा करना माने उनको संभालना बुद्धिपूर्वक, दयापूर्वक। क्योंकि कोई जीव गरीब है ही नहीं, तो अनंत गुणों का नाथ है, अपने को दिखना चाहिए ऐसा। पैसे की अकड़ में नहीं रहना ज्यादा, उसको जीव मात्र के प्रत्यय उसका हित हो, उसको दुख नहीं हो, ऐसी भावना होना चाहिए। तो ये पुण्य भाव है। ऐसे तो बहुत सारे भेद हैं पाप पुण्य भाव के, और पाप भाव के भी बहुत भेद हैं। वो तो जिनवानी जब गहराई से पड़ेगा तब जीव को सूझ पड़ेगी, इसका विस्तार से मालूम पड़ेगा। ये भी पड़ेगा कि इस भाव से क्या बंद होगा, उसका उदय भी आएगा, ज्ञानी को भी आएगा, अज्ञानी को भी आएगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। दोनों को उत्पत्ति स्थान एक ही है और वो एक समय की पर्याय में है। अनादि अनंत आत्मा सब जो है उसमें भी है। इस बात को ज्ञानी समझ गया है, अज्ञानी इस बात को नहीं समझ पाता है। एक है मतलब दूसरा जीव की बात नहीं है, इसी जीव का आत्मा शुद्ध वितराग मूर्ति विराजमान है। अनादि अनंत दिव्य धनी का यही कहना है, हर आत्मा ऐसा ही है द्रव्य दृष्टि से। परिणति में उसकी पर्याय में पुण्य पाप भाव अनादिकाल से चले आते हैं। वो आकुलता है और दुख होने से उससे बंद होता है। ये महासिद्धांत है। अपने परिणाम कोई दूसरा नहीं कराता है। हर समय हर जीव अपने परिणाम करता है। पाप के करे, पुण्य के करे, वितराग भाव के करे, साधक दशा के करे, ये सब जीव की स्वतंत्रता है। इन दोनों प्रकार के कर्मों के करने में सम्यक ज्ञानी और मिथ्यात्वी एक से दिखते हैं। स्थूल माने सूक्ष्म ज्ञान नहीं होने से दोनों एक सही के लगते हैं, ज्ञानी के और अज्ञानी के। परंतु उनके भाव में अंतर होने से फल में भी भिन्न भिन्न होता है। भाव में क्या अंतर होता है? अज्ञानी के अनंतानुबंधी कषाय होने से, उस कषाय की उपादेय बुद्धि होने से पाप भाव बहुत बनता है। ज्ञानी के भी हेतु से ही पाप भाव, लेकिन वो मान कषाय, लोभ कषाय, मायाचारी या लोभ से भेद ज्ञान हो गया है। अपनी परिणति में चलने पर भी उस भाव से अपने को भिन्न जान चुका है। जिस क्षण जाने कोई भी जीव, उसी क्षण ज्ञानी हो जाएगा। और ज्ञानी होते से बाहर में तो दिखते हैं, होते भी हैं, परंतु इनके भाव में अंतर होने से फल भी भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? जैसा भाव होता है, ज्ञानी हो तो भी नरक जाना पड़ता है, अज्ञानी है तो भी नरक जाना पड़ता है। ज्ञानी है वो भी स्वर्ग जाता है, अज्ञानी है वो भी स्वर्ग जाता है। फिर अंतर क्या हुआ? ये भाव में भारी अंतर है। क्या अंतर है? कि ज्ञानी की क्रिया विरक्त भाव सहित, एक तो यह शब्द है, अपनी परिणति में ऐसे गंदे परिणाम पाप पुण्य के होने पर भी उससे वो अंतर में विरक्त हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वो जिनेंद्र देव की आज्ञा के अनुसार या
अति विनयवंत होकर के जिनवाणी सुनने से, विचार करने से उसको वेद ज्ञान हो गया, आत्मा की अनुभूति हो गई। अपने को अनादि अनंत सिद्ध भगवान सभी का मानने लग गया। अनंत गुणों की खान, अनंत भगवान की दिव्य धनी में वर्णन है जिसका, और वो भी बिंदु के पाए। ऐसा ये जीव अनादि से ऐसे ही है, अभी भी ऐसे ही है, दिव्य दृष्टि से। आत्मज्ञान हो गया उसको। लेकिन चारित्र की पर्याय में ज्ञान होने पर भी वो परिणति जो है उसमें पाप पुण्य के भाव ज्ञानी के भी खूब होते हैं। चाहता तो नहीं है, विरक्त भी है, फिर भी होते हैं। अन्याय सहन नहीं करेगा, अनिति सहन नहीं करेगा, अपनी परिणति में हो रही है उसको भी सहन नहीं करेगा, उसके खिलाफ है। दूसरे की हो रही है तो वहां भी उसको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। मान भी होएगा, मद नहीं होएगा, बस मायाचारी भी होएगी, लेकिन उसको दोष जानेगा। वो भी प्रयोजनवश होती है उसके, ऐसा बिना प्रयोजन नहीं होएगी। इसका विस्तार बहुत है शास्त्रों में। लोभ भी होगा, फिर 10वें गुण स्थान तक लोभ होएगा तो क्या करें, होता ही है पर्याय में। लेकिन अनंत अनुबंधी का ज्ञानी को नहीं होएगा, वह इतनी मर्यादा है। इसलिए ज्ञानी की क्रिया विरक्त भाव सहित और अहम बुद्धि रहित होती है। 2 शब्द में बहुत ताकत है। इसलिए निर्जरा का कारण है, बंद का कारण नहीं है। गजब बात है। और वही क्रिया मिथ्यात्व जीव विवेक रहित, मिथ्यात्व माने देह को ही अपना मानना और अपने को पूरा रागी द्वेषी ही समझना। वेद ज्ञान की बात जिनराज की बिल्कुल गले नहीं उतरती उसको। और अपने को तो देखते, दूसरे जीव को भी इस नजर से ही देखता है, तब तक अज्ञानी है। तो भेद अहम बुद्धि रहित जो आसक्ति अपनी परिणति में चल रहे हैं उसमें, और जो संयोग में शरीर आदि परिवार आदि, उसमें राग तो है लेकिन आसक्ति नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि चारित्र की आसक्ति तो है, श्रद्धा में नहीं है? क्यों नहीं है? पर वो आत्मा जान गया, इससे ऊंचा तो जगत में कोई होता ही नहीं है। तो उसको तो निज आत्मा का प्रेम हो गया। तो बाहर के पदार्थ में, संयोगों में, क्षणिक संयोगों में है, पैसा है तो इंद्रधनुष सभी का है, अभी है नहीं है, देर नहीं लगती अमीर को गरीब बनने में। अभी खूब नाम चल रहा है उसका, और अपमान की स्थिति आ जाती है एकदम, और खूब अपमान भी होता है ज्ञानी। भाव पूर्व भाव के भाव पुण्य भाव की उसका उदय आएगा, ज्ञानी को भी आएगा, अज्ञानी को भी आएगा। अज्ञानी के उस भाव में अहम बुद्धि नहीं है, अपनी परिणति में दोष है ऐसा तो है और खेद भी है, लेकिन अहम बुद्धि नहीं है, इसलिए उस भाव से रुचि नहीं रही है। आसक्ति चारित्र की पर्याय में है, श्रद्धा में तो वो भी नहीं है। और श्रद्धा में नहीं होने से ज्ञानी हो जाता है। इसलिए निर्जरा का कारण है। और वही क्रिया मिथ्यात्व जीव विवेक रहित, माने भेद ज्ञान के बिना तल्लीन होकर, मगन होकर, शंका भी हो जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। मेरे ही पुत्र है, मेरे ही घरवाली है, मेरे ही पैसा है, मैं ही हूं, मैं मर जाऊंगा, मरता नहीं है, ब्रह्मांड ही ऐसे, मैं अगले जन्म में मरूंगा ही नहीं, ऐसे ही मानता है। या मानता भी है कि मैं जाऊंगा, इतना थोड़ा जिनवानी से समझ जाए तो भी एक तो नहीं छोड़ पाता है। मरते मरते भी हाय 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 करके एक बार भी अनादि से समाधि मरण नहीं किया जीवन ने। शांत परिणामों से देह नहीं छूटा। और तीव्र आकुलता माने मिथ्यात अनंतानुबंधी सहित की आकुलता से देह छूटे हैं अनादिकाल से। और अगली गति में जाना ही पड़ेगा, मरता तो है नहीं जीव।
इसलिए निर्जरा का कारण है वही क्रिया मिथ्यात्व जीव विवेक रहित तल्लीन होकर, तल्लीन शब्द में वजन है, अर्थात आपा पर का भेद ज्ञान होने से उसको भाव को स्व ही समझता है और जिसके पीछे हो रहे हैं उसको भी अपना मानता है। उसको तल्लीनता कहते हैं, मान्यता में तल्लीन होकर वही क्रिया विवेक रहित तल्लीन होकर अहम बुद्धि सहित, अहम बुद्धि मतलब मेरा ही ये बोलना याद हो जाए, शास्त्र पढ़ ले, ज्ञान पढ़ ले, उससे नहीं फर्क पड़ता है। तल्लीनता टूटना चाहिए, वो नहीं टूटे तो भले ज्ञान शास्त्र पढ़े हों, खूब पढ़े हों, मुनिराज बन गए हों, भाव द्रव्यलिंगी मुनिराज, लेकिन तल्लीनता नहीं टूटी तो नहीं टूटी। और एक क्षण में टूट जाए जीव की सबके समाधान, छूटी तो ज्ञानी हो गया। तल्लीनता रखी, तल्लीन होकर के मेरे ही है तो मिथ्यात्व होकर के जैसा अनादि का था वैसा का वैसे ही भटकता संसार में। इसलिए तल्लीन होकर आम बुद्धि सहित करता है अज्ञानी जीव। इसलिए बंध और उसके फल को प्राप्त होता है। और तल्लीनता नहीं हो तो ये भाव होते हुए भी बंध नहीं होता है और निर्जरा का कारण है। गजब बात है, इससे बढ़िया गजब बात तीन लोक में नहीं है। और हर जीव इसको समझने की ताकत रखता है, संगी पंचेंद्रिय चारों गति में कहीं भी हो। पर जिन्हें भगवान का थोड़ा भरोसा आए, जनवाणी का भरोसा आए, थोड़ा विनयवंत हो, गंभीर हो, तर्क न्याय को अंदर हजर में विचार में ले ले तो ये बात समझ करके भव सागर से पार हो जाएगा। इसलिए बंध और उसके फल को प्राप्त होता है। अब अगली गाथा है मिथ्यात्व के कर्तापने की सिद्धि पर कुंभकार का दृष्टांत। कल हो गया था, ऐसा पढ़ा था खाली, कल चलेगा, अब टाइम हो गया। खूब दृष्टांत देंगे।